ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जनाः। वात्सल्य लीला का, वात्सल्य भाव का अपूर्व निदर्शन हम लोग देखते हैं गोपाल माँ के जीवन में। उनके साथ श्री रामकृष्ण का जो रिश्ता था, एक अनूठा रिश्ता था। एक ओर से श्री रामकृष्ण ही बाल गोपाल मूर्ति धारण करके उनके साथ बाल लीला किया था। दूसरे ओर से गुरु रूप में अवतीर्ण होकर उनको दिशा निर्देश दिया है। अर्थात वात्सल्य भाव का परिशुद्धिकरण कैसे होना चाहिए, वो दोनों के बीच ये रिश्ता देखकर हम लोग निर्धारण कर सकते हैं। इसलिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण दलील है, दी डूज एंड डोंट्स इन वात्सल्य भाव, जो भी कहीं पर इतना विस्तृत रूप से नहीं मिलेगा। तो गोपाल माँ के जो डेवलपमेंट है, परिणति हो रहा है भक्ति मार्ग में, वो लक्षणीय है। उनके तपश्चर्या, कृच्छ्यता, निरंतर प्रार्थना, जप इत्यादि के फलस्वरूप 30 साल फलस्वरूप उनको इष्ट दर्शन हो गया ठाकुर की कृपा से। और ठाकुर ने उसको दिखा दिया कि जिसको वो आराधना कर रहे थे उसका जीता जागता रूप प्रत्यक्ष करना संभव है। तो यही उनका साधना का परिणति है। उसके बाद में भी जब दक्षिणेश्वर में आया करते थे, वो नाबाद में बैठकर बहुत समय जप करते थे। वो देखकर ठाकुर ने बताया, तुम्हारा और इतना जप करने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन का साधना का पर्याय भी खत्म हो गया। अभी सिर्फ भगवान को लेकर आनंद करना। जैसे ठाकुर दूसरा उदाहरण में दिया है, जब बहू जब गर्भवती हो जाती है तब सास उनका जो कर्म घटा देते हैं धीरे धीरे, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तब और कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ बच्चे को आदर करना पड़ता है। इधर नाड़ाचरा करें। जब आध्यात्मिक जीवन का फलस्वरूप इष्ट दर्शन हो गया, इष्ट उनके विचरण कर रहे हैं, तब उससे उसको लेकर आनंद करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये एक बात, लेकिन उनका आदत था, इसलिए ठाकुर ने बताया अगर मेरे लिए करने चाहते हो तो कर सकते। अर्थात अन्य का कल्याण के लिए, दूसरों को कल्याण के लिए आप वो कर सकते हैं। अपने लिए और कुछ नहीं है, अपना स्वार्थ का खत्म हो गया। दूसरा बात, ये उनका जो अवस्था होता है, जो प्रेम का दो पहलू होता है, एक राग भक्ति, एक वैदी भक्ति। वैदी भक्ति है प्रिलिमिनरी, प्राथमिक। इतना जप करना पड़ेगा, इतना ध्यान करना पड़ेगा, इतना उपवास, कृच्छ्र साधन, जो कि गोपाल माँ कर चुके हैं। वैदी भक्ति प्रिलिमिनरी, प्राइमरी।
उसके बाद जब रागा भुक्ति है वो सेकेंडरी है, तो प्राथमिक पर्याय को अतिक्रम करने के बाद ही रागा भुक्ति होता है तब, और ये वैदी भक्ति का जो जरूरत नहीं है। औपचारिकता, फॉर्मेलिटी एंड उसका जो ऑफिशियल डम कि इतना करेगा उतना, या नियम विधि निषेध का पारे चले गए, तब भगवान के साथ उन्मुक्त योगायोग, प्यार का संपर्क, ये भी छोड़ना मुश्किल है। इसको भी अतिक्रम करना इतना सहज नहीं है, आदत बन जाता है। इसके लिए भी जो कुछ उदाहरण दिया है, जैसे ठाकुर कैसे उनको जीवन में रूपांतर करवा रहे हैं, जो गोपाल मार्ग का जीवन में उल्लेखित है। बहुत आचार्य थे, आचार निष्ठा। जब वो अपने हाथ से भोजन पकाकर गोपाल को निवेदन करके खाते थे। अभी यहाँ पर जो स्वयं सीमा शारदा देवी ठाकुर के लिए, स्वयं ठाकुर के लिए भोजन बना रहे हैं, वो भी उनका लिए ग्रहणीय नहीं है। ठाकुर को भोग बनने के उपरांत वो गोबर से फिर वो चूल्हा को शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद अपने हाथ से बना के गोपाल को निवेदन करेंगे। इतना ही कठोर है। एक उदाहरण दिया है उनके जीवन में। वो ठाकुर के पास आने के लिए एक समय एक पैसा का बतासा मिठाई खरीद के लाया, साधारण ठाकुर का अर्पण किया। ठाकुर बहुत प्यार से उसके एक दो ले लिया और प्रसाद रूप से दे दिया। तो लेके वापस जा रहा है कामारटी, और लेकिन जाते समय और रास्ता से आए हैं, उनके दिमाग में रहा इतने पथ अतिक्रम करके आए हैं, तो वो शुद्ध नहीं है, वो और ग्रहणीय नहीं है। तो वो क्या किया, जैसे आया कमाडिटी में, उसका जो माली है गार्डनर को दे दिया, ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अपवित्र हो गया। प्रसाद है, अपवित्र हो गया। ये उनका दिमाग में था, इतना कठोरी थे। अभी कुछ दिन बाद वो श्याम सुंदर मंदिर में गया था, पानीहाटी में दर्शन करने के लिए। वो जागृत मंदिर है जहाँ पर ठाकुर भी गए थे पहले। तो मंदिर दर्शन के बाद वहाँ पुजारी उनको हाथ में कुछ प्रसाद दिया। तो प्रसाद लेके लौट रहे हैं। लौटते समय देखा मंदिर की जो जीना है, सीढ़ी है, सीढ़ी से एक व्यक्ति उनको पुकार के बोल रहे हैं, ये तो अपनी खाओगे ना, फिर जाके मालिक को दे दोगे। तो ये नीचे खा भी ना, मालिक की देवी। वो आश्चर्य हो गए। और ये कंठस्थ था स्वयं श्री रामकृष्ण का। ताज्जुब बन गए, जो पहले बतासा जो मालिक को दिया था, इन लोग ये कैसे जान लिया। और जो कंठस्थ है तो ठाकुर का है, यद्यपि मूर्ति दूसरा किसी का है, ठाकुर का मूर्ति नहीं है। ये कोई ब्राह्मण का मूर्ति है, पुजारी का रूप से एक ब्राह्मण का मूर्ति है। तब उनको पता चला, ठाकुर उसको संशोधन कर दिया, बहुत अन्याय किया। प्रसाद को भी अपवित्र समझकर नहीं लिया, कितना कुसंस्कार उनका हो गया। आचार शुड नॉट बी रिड्यूस टू सम सुपरस्टिशन। जो आचार का जो लक्ष्य वो भूलना नहीं चाहिए। जो आचार आपको मन को भगवान से दूर कर देते हैं, वो आचार नहीं पालनीय है, वर्जनीय है। तो जैसे सुना तब वो संकल्प कर लिया, बहुत गलती किया है, ऐसी नहीं करना चाहिए। वो खुद ही पूछ रहे, तुम खुद खाओगे ना मालिक को देगा। तो फिर उसके बाद तत्काल जितना जल्दी हो सके दक्षिणेश्वर में गया और ठाकुर को चरणों में बैठकर माफ़ी मांगा कि मैं बहुत गलती कर दिया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ठाकुर एक गोपाल रूप से उनके पास बाल लीला कर रहे हैं, दूसरे
उनको संशोधन करने के लिए विराजमान है। बाल्य लीला का, बाल्य भाव का संशोधन कर रहे हैं। जो विधि भक्ति के पारे जाकर रागा भक्ति में भगवान को आराधना करना चाहिए। दूसरा है, इस प्रकार भक्ति में अनेक अलौकिक दर्शन आदि होता है। गोपाल माँ की भी होता था, वो आके ठाकुर को बोलते थे। ठाकुर ने एक दिन उसको बुलाया और बताया, तुम्हारा जो अलौकिक दर्शन होता है ये किसी को नहीं बोलना, मुझे भी नहीं बोलना, अर्थात ठाकुर को भी नहीं बोलना है, क्योंकि ये बताने से ये अलौकिक दर्शन खत्म हो जाता है और रहता नहीं। से वेरी वेरी प्रेशियस ट्रेजरेबल एक्सपीरियंस इन योर लाइफ नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड एंड शेयर्ड विथ एनीवन। ये बहुत ही मार्मिक बात है। राजा महाराज कहा करते थे, एक दोहा बांग्ला में, आपन गोपन कथा कोई होना जथा तथा। तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में जो गोपनीय है वो तुम्हारे लिए ही है। जैसे तुम्हारा दीक्षा मंत्र है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, दैट इज़ नॉट टू बी शेयर विथ एनीवन हुएवर ही और शी में भी। तो अपना जो अनुभूति का बात है वो किसी को साथ साझा नहीं करना है, नहीं बांटना है, इसको शेयर नहीं करना है। शेयर करने से क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है, वी बिकम शैलो। हमारे आध्यात्मिक अनुभूति का गहराई अतस्पर्श होना चाहिए, ये ठाकुर का निर्देश था। तो गोपाल माँ उसको मानते थे। तो एक दिन ठाकुर उनको बुलाया और नरेंद्र नाथ उस समय उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि देखो तुम जो कुछ देखते हो थोड़े ये लड़का को बताओ। तो तब उन्होंने बताया, गोपाल, ठाकुर को गोपाल कहते थे, गोपाल तुम तो मना कर दिया, किसी को नहीं बताना चाहिए, उसमें हमारा हानि होगी। तब ठाकुर ने बताया, नहीं, इसको कहने से हानि नहीं हो, और किसी को मत बताओ, लेकिन इनको तुम व्याख्यान करो कैसे होता है। तब ठाकुर का भरोसा मिलने पर उन्होंने नरेंद्र नाथ को बोलना चालू किया और रोते हुए बोला, मैं अनपढ़ हूँ, मेरा साधन भजन कुछ नहीं है, मैं कुछ किताब भी नहीं पढ़ा, बोलो तो सही, ये जो मैं देख रही हूँ, जो देखती हूँ, ये क्या सच है और ये झूठा है, अलीक है, कल्पना है, तो मुझे बताओ। तो नरेंद्र नाथ क्या बताएंगे, वो तो ये सब विश्वासी नहीं था। और ठाकुर को ही वो समालोचना करते थे, ये सब तुम जो देखते हो तुम्हारा माता का ख्याल है, अलौकिक दर्शन कुछ नहीं होता है। तो अलौकिक दर्शन में नरेंद्र नाथ को विश्वास दिलाने के लिए मानो ये गोपाल माँ को सामने खड़ा कर दिया ठाकुर, बहुत ही कौशलता से। अच्छा, गोपाल माँ को जो विवरण नरेंद्र नाथ सुन रहे हैं, उनका जो आंतरिकता, उनका जो प्रेम, वो आमना सामना देखते हुए नरेंद्र नाथ उसको स्वीकार करना ही पड़ा। और वो भी रोते हुए बताया, नहीं माँ, आप जो देखते हो ये सब सच है। किसके बल पर बताया? विश्वास के बल पर। ये कोई चर्चा करके, वितर्क करके और बुद्धि से इसको प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। जो अनुभूति है वो सब प्रमाण है, उसके लिए कोई प्रमाण का जरूरत नहीं होता है। ये अनुभूति के बल पर इनको जो प्राप्त हुआ है वो अनूठा है, वो पालनीय है, वही जीवन में वंदनीय है। तो गोपाल माँ का ये जो बाल लीला का परिणति, ऐसे करके विभिन्न संशोधन के माध्यम से वो ठाकुर उनको आगे बढ़ा कर ले गया। एवं इस अवस्था में भी ठाकुर ने उनको सिखाया कि वैराग्य अवलंबनीय है। कोई इज नो प्लेस ऑफ सेल्फ कॉम्प्लासेंस। एक बार भगवान को दर्शन हो गया मतलब सब छुट्टी हो गया नहीं है। कॉन्स्टेंट विजिल इज नेसेसरी
इवन अप टू द लास्ट डे ऑफ द लाइफ। ये भी चरम शिक्षा हम गोपाल माँ का माध्यम से ठाकुर की शिक्षा मुझे मिल रहा है, इसका विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अभी आज से नवरात्रि का शुरुआत हो गया। दुर्गा पूजा आसन्न प्राय, चारों ओर प्रस्तुति हो रहा है। आप सबको आसन्न दुर्गा पूजा के लिए अभिनंदन। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।